रहमान दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 अगस्त से हमने तहरीक पाकिस्तान कदम ब कदम के सिलसिला शुरू किया था। उसमें हमने हर रोज़ आपके सामने तहरीक पाकिस्तान का एक पहलू रखा। मकसद ये था कि लोगों को आगाही हो कि पाकिस्तान बनाने के लिए अकाबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी जदोजहद की, कितनी कोशिश की और कितनी कुर्बानियों के बाद ये वतन मार्ज़ वजूद में आया। ये मालूम होना चाहिए कि इस वतन को बनाने के लिए 12 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए और 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिजरत की, जो तारीख़ आलम की अब तक की सबसे बड़ी हिजरत है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपने सामीन को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो जदोजहद की गई, जो तहरीक चलाई गई, उसमें कौन कौन से अहम वाक़यात पेश है। उसी सिलसिले में आखिरी 3 जून 1947 का मंसूबा, जिसके तहत बरसगीर को तकसीम किया गया। लॉर्ड वेवल गवर्नर जनरल था, उसने अपना प्लान दिया जो वेवल प्लान के नाम से मशहूर है, वो नाकाम हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड वेवल को वापस बुला लिया और उनकी जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर यहाँ पे भेजा। गवर्नर जनरल बनकर जब माउंटबेटन आया तो नज़र ये आ रहा था कि उसके आने का मकसद बरसगीर को तकसीम करना है, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान इतनी बड़ी खलीज हायल थी कि दोनों पार्टियां किसी भी बात पर मुत्तफिक नहीं थी। कांग्रेस मुत्तहिद हिंदुस्तान चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग तकसीम चाहती थी। हालात ऐसे बन गए थे कि अब बरतानिया के लिए यहाँ पे अपना तसल्लुत बरकरार रखना नामुमकिन हो गया था। उन्होंने यहाँ से निकलना था। अब मसला ये था कि आगे प्लान क्या किया जाए। तो बरतानवी हुकूमत ने, गवर्नर जनरल ने 3 जून 1947 का मनसूबा पेश किया। उस मनसूबे का मकसद बरसगीर को तकसीम करना। गोया बरतानवी हुकूमत ने तय कर लिया कि बरसगीर को छोड़ कर जाना भी है और उसके साथ साथ इसको तकसीम करना है। गोया मुस्लिम लीग का जो मौक़िफ़ था बरसगीर की तकसीम का, वो बरतानवी हुकूमत ने, गवर्नर जनरल ने तस्लीम कर लिया। अब ये मनसूबा क्या था? इसमें सबसे पहले हम सूबों को देखते हैं। बरसगीर में उस वक़्त 11 सूबे थे। 7 सूबे हिंदू अक्सरियत के थे और 4 सूबे मुस्लिम अक्सरियत के थे। तो सूबों के हवाले से तय हुआ कि जो हिंदू अक्सरियत के सूबे हैं 7, वो सारे के सारे हिंदुस्तान को दिए जाएंगे, इंडिया को दिए जाएंगे। और इसी तरह 635 रियासतें थी। उन रियासतों के हवाले से तय हुआ कि रियासतों के जो हुक्मरान हैं वो आज़ाद हैं, वो जो फैसला करना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से फैसला कर सकते हैं। अलबत्ता बरतानवी हुकूमत ने राय पेश की कि हर रियासत अपने जोग्राफियाई हालात के मुताबिक फ़ैसला करे। इसी तरह जो मुस्लिम अक्सरियत के सूबे थे 4, तो उसमें यह तय हुआ कि पंजाब और बंगाल ये बड़े सूबे हैं। पंजाब में बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू भी हैं। बंगाल में अक्सरियत मुसलमानों के, लेकिन बड़ी तादाद में हिंदू भी रहते हैं। लिहाजा ये दोनों सूबे ना तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को दिए जाएंगे, ना ही हिंदुस्तान को दिए जाएंगे। इन सूबों को तकसीम किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। और उसके लिए तय हुआ कि एक बाउंड्री कमीशन बनेगा। रेड क्लिफ अंग्रेज़ उसका सरबराह होगा। पंजाब के लिए उसमें 2 अरकान मुस्लिम होंगे और 2 गैर मुस्लिम होंगे। सरबराह रेड क्लिफ होगा। इसी तरह 5 अरकान पर मुश्तमिल एक बाउंड्री कमीशन बंगाल के लिए बनेगा। उसमें सरबराह रेड क्लिफ होगा, 2 मुसलमान अरकान और 2 गैर मुस्लिम होंगे। अब ये बाउंड्री कमीशन तय करेगा कि पंजाब के कौन से इलाके पाकिस्तान को देने हैं और कौन से इलाके हिंदुस्तान के साथ शामिल करने हैं। इसी तरह बंगाल के लिए बाउंड्री कमीशन बना, उसमें भी यही तय करना था कि कौन से इलाके पाकिस्तान को देने और कौन से इलाके हिंदुस्तान को देने हैं। पंजाब और बंगाल के हवाले से ये तय हुआ। सिंध के हवाले से तय हुआ था कि सूबा सिंध, उसकी जो सूबाई असम्बली है, उसके अरकान से राय ली जाएगी कि वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तय हुआ कि वहाँ पर रेफरेंडम कराया जाएगा, लोगों से राय ली जाएगी। रेफरेंडम में लोगों की जो ओपिनियन होगी उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। रेफरेंडम और इलेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इलेक्शन में उम्मीदवार होते हैं और उनके दरमियान हार जीत होती है। रेफरेंडम में उम्मीदवार नहीं होते, एक सवाल पूछा जाता है लोगों से, हाँ या ना में लोग जवाब देते हैं। तो केपी के खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तय हुआ कि वहाँ पर रेफरेंडम कराया जाएगा। बलूचिस्तान सूबा नहीं था, एक खुद मुख्तार ट्राइबल एरिया था, तो वहाँ पे ये तय हुआ कि जरगा बुलाया जाएगा कबायली बलोच सरदारों का। इसके साथ साथ कोयटा म्यूनसिपैलिटी के जो अरकान हैं उनको भी इस जरगे में शामिल किया जाएगा। अब ये जिरगा और म्यूनसिपल कमेटी के अरकान ये मिलकर तय करेंगे कि बलूचिस्तान का फैसला क्या करना है। तो इस तरह, और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का तो ये मसला हो गया। पंजाब बंगाल को तकसीम किया जाएगा। रियासतों के जो राज्य हैं वो अपना खुद मुख्तार फैसला करेंगे। पंजाब बंगाल के हवाले से बाउंड्री कमीशन बनेगा। और साथ ही ऐलान किया कि बरतानवी हुकूमत 1948 तक
यहाँ से अपना तसल्लुत ख़त्म करके यहाँ से चली जाएगी और 2 आज़ाद खुद मुख्तार ममालिक कायम कर दिए जाएंगे। लेकिन इस मंसूबे के बाद हालात इतनी स्पीड से चेंज हुए कि चंद ही दिनों में बरतानिया के लिए मज़ीद इक़्तिदार बरकरार रखना मुश्किल हो गया और बिल आखिर उनको फौरी ऐलान करना पड़ा कि बरतानवी हुकूमत बजाय 1948 के 14 अगस्त 1947 को ही हिंदुस्तान को तकसीम करके यहाँ से चली जाएगी। तो 14 अगस्त की तारीख तय हुई और उस तारीख के मुताबिक बरसगीर को 2 खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम किया गया। सबसे पहले 14 अगस्त को 27 रमज़ान मुबारक की शब थी, उस रात को पाकिस्तान के क़याम का ऐलान किया गया और अगले दिन हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया। और इसके मुताबिक फिर बरसगीर तकसीम हुआ। जो 7 रियासतें सूबे थे हिंदू अक्सरियत के, वो इंडिया को मिल गए। पंजाब और बंगाल के हवाले से बाउंड्री कमीशन ने तय किया, उसमें कई इलाके, बड़े अहम इलाके जो पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे, लेकिन इस बाउंड्री कमीशन ने वहाँ पर गलत तय करके वो इलाके इंडिया को दिए, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन बहरहाल पंजाब का काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान को मिला, बंगाल का हिस्सा मिला और कुछ हिस्सा जो हुआ हिंदुस्तान के साथ शामिल हुआ। सूबाई असम्बली सिंध का इजलास हुआ, उसके अरकान की अक्सरियत ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया, लिहाजा पूरा सूबा सिंध वो पाकिस्तान को मिला। खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम हुआ, वहाँ पे अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया, लिहाजा सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी पूरे का पूरा पाकिस्तान को मिला। बलूचिस्तान में जिरगा और म्यूनसिपल कमेटी के अरकान का इजलास हुआ, उन अरकान और जिरगा के लोगों ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया, लिहाजा बलूचिस्तान भी पाकिस्तान को मिला। मसला था रियासतों का, तो जो रियासतें जोग्राफी तौर पर हिंदुस्तान के में शामिल थीं, वहाँ पे उसके करीब थी, उन्होंने इंडिया के साथ शमूलियत का ऐलान कर दिया। और जो रियासतें पाकिस्तान की हदूद में थी, जैसे बहावलपुर थी, खैरपुर मेरस थी, हैदराबाद, इसी तरह दीगर रियासतें थी जो पाकिस्तान की हदूद में आती थी, तो उन्होंने, उनके राजाओं ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फ़ैसला किया। 5 रियासतों का इशू बना, उसमें कश्मीर, इसी तरह हैदराबाद, दक्कन, मनावदर और मंगरोल, ये रियासतें थी जिनके मसाइल पैदा हुए। तो ये रियासतें, कश्मीर, वहाँ पे अवाम अक्सरियत मुसलमान थी जबकि राजा गैर मुस्लिम था। अवाम पाकिस्तान से साथ मिलना चाहती थी, लेकिन राजा ने माउंटबेटन और नेहरू के साथ साजबाज करके कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ कर दिया और इंडिया ने अपनी फौज दाखिल करके वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और आज तक वो मसला चला आ रहा है। बाकी रियासतें हैदराबाद थी, मंगरोल थी, मनावदर थी, जूनागढ़, ये 4 रियासतें, यहाँ पे अक्सरियत हिंदू आबादी थी, लेकिन इनके जो राजे थे इन चारों रियासतों के, वो मुसलमान थे। उन राजाओं ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऐलान किया, लेकिन हिंदुस्तान ने उन पर कब्ज़ा कर लिया। अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब सूरत हाल आती है कि कश्मीर पर उन्होंने कब्ज़ा किया हिंदुस्तान ने ये कहकर कि उसके जो सरबराह हैं वो गैर मुस्लिम हैं, तो लिहाजा सरबराह का फ़ैसला है हिंदुस्तान के साथ शामिल होने का, लिहाजा हम इसको अपने साथ शामिल कर रहे हैं। जबकि ये 4 रियासतें, इनके राजा मुसलमान थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान किया, लेकिन हिंदुस्तान ने उनके फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया, बल्कि कहा कि यहाँ पे अक्सरियत हिंदू है, तो लिहाजा ये रियासतें हिंदुस्तान के साथ शामिल होनी चाहिए, तो उन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। ये रियासतों के मसाइल अभी तक हल तलब हैं। बहरहाल ये 3 जून 1947 का मनसूबा था, इसके मुताबिक 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क में एक आज़ाद शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।